Radhe Radhe. Hello, my dear lovely viewers. I welcome you all to my channel. I am Avni from Tarot by Avni, and today we'll see मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगी हाउ विल बी द डे जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मीट करोगे. योर फर्स्ट मीटिंग को हम वो रखेंगे कि हाँ कैसे आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी, बट हमारा मेन फोकस होगा कि उस दिन क्या होगा, कैसी आपकी फीलिंग होगी जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे. आप काइंड ऑफ समझ पाओगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस हैं कि नहीं हैं, एंड मोर सॉर्ट ऑफ थिंग्स कि हाँ हम जिससे आपको पता लग पाए कि आपके फ्यूचर स्पाउस है तो उस दिन कैसे होगा. उस काइंड ऑफ एक वाइब सी में हम आज रहेंगे, एंड वो ही आज आपकी फ्यूचर स्पाउस पिक अ कार्ड रीडिंग है. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इन द वीडियो. अब आपको स्क्रीनशॉट्स मिलेंगे ऑफ द 2 पाइल. प्लीज पिक योर पाइल, एंड अगर नहीं हो पा रहा है देन यू कैन पिक योर पाइल फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे मेंशन्ड है. ओके, सो नाउ आई विल सी यू एट योर रीडिंग. राधे राधे. हेलो माय डियर पाइल नंबर 1. अब हम देखेंगे दैट योर फर्स्ट मीटिंग विद योर फ्यूचर स्पाउस, एंड उस दिन क्या होगा जिस दिन आप अपने फ्यूचर स्पाउस से फर्स्ट टाइम मिलोगे. द कार्ड्स. Pile number 1's meeting with your future spouse. How will that day be? Pile number 1's first meeting with your future spouse. Okay. In the deck we have the Star. तो जो कार्ड शफल करे हैं वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, मैजिशियन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. सो पाइल नंबर 1, जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे आपको ऐसी वाइब होगी कि आपको नहीं लगेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस है, एंड आपको एक ही नॉर्मल स्ट्रेंजर काइंड ऑफ, जैसे हम कहते हैं ना, हाँ आपको स्ट्रेंजर काइंड ऑफ पर्सन मिले हैं या फिर कुछ बातचीत हुई है. सो आई एक्सप्लेन द सिनेरियो टू यू. सो ऐसे हो सकता है कि आप किसी कॉफ़ी शॉप में बैठे हो, आप कहीं पे भी ऐसे बैठे हो जहाँ पे आप आउटसाइड हो, अपने घर पे नहीं हो, कहीं पे भी बाहर हो. ऐसे भी हो सकता है कि आप अपनी छत पे बैठे हो एंड आपको आसपास आपका व्यू बहुत अच्छा है, आप कहीं स्टेकेशन पे गए हो, वहाँ पे आपको बड़ा अच्छा फील हो रहा है, लेकिन आप अपना काम करो, आप किसी काम में बिजी हो, लाइक योर हैंड्स आर बिजी. बीट इधर आप काम कर रहे हो कोई, या फिर आप खाना खा रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसे आप व्यू को एक काइंड ऑफ एक अपने इन्वायरमेंट चेंज को फील करते हुए आप अपना वाइब में हो, एंड वो आपके हैंड्स बिजी हैं. कुछ तो आप ऐसे काम कर रहे हो, जैसे इस कार्ड में भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स में हैंड बिजी हैं, एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये कंफर्म करता है कि आपके हैंड्स बिजी होंगे. सो दिस शोज कि आप अपना कुछ तो काम में बिजी होगे जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से फर्स्ट टाइम मिलोगे. एंड आपका मुझे मोर काइंड ऑफ सिनेरियो से लग रहा है कि एक्सक्यूज मी यहाँ पे खाली चेयर है कि नहीं, वो वाली वाइब लग रही है. एंड इट इज़ लाइक कि आपको नॉर्मल सी चीज़ लगेगी, बट दिस पर्सन आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वुड बी सीइंग यू फ्रॉम अफार. उससे मेरा क्या मतलब है, कभी हम जाते हैं ना, कहीं पे जाते हैं एंड वी काइंड ऑफ सी समवन, तब हमारा मन करता है कि एक झलक, एक लुक इस पर्सन को एक और देख लूँ ज़रा कि कैसे है ये पर्सन. कुछ ऐसी वाली वाइब होगी उनके अंदर ऐसा मन करेगा कि हाँ एक नज़र एक और बारी आपको देख लूँ. वो वाली एनर्जी आपकी फ्यूचर स्पाउस की, वो वाली एनर्जी जब फर्स्ट मीटिंग आप कह लो कि वो रैंडम होगी, एंड रैंडम एज इन ऐसे होगी कि वो ये पर्सन ना आपको दूर से देख के कहेंगे कि हाँ ओके शी इज़ बिजी और ही इज़ बिजी, एंड काम करते वक्त बहुत कूल लग रहे हो, वाली एनर्जी है. एंड दिल बी लाइक टेकिंग ग्लांसेस एट यू कि आप क्या काम कर रहे हो, आप कितनी बारी क्या ऑर्डर कर रहे हो, वो वाली एनर्जी है ना. आप जहाँ पे भी बैठे होगे ना वहाँ पे आप काफ़ी देर बैठे होगे, एंड ये पर्सन भी उसी टाइम पे वहीं पे प्रेजेंट होंगे जहाँ पे वो आपको देख रहे होंगे कि आप कितने डेडिकेटेड हो और आप ज़्यादा व्यू को इन्जॉय नहीं कर रहे हो. आप अपने वाइब में हो गए, आप कर रहे होगे इन्जॉय, बट एक होता है ना, एक होता है साइलेंटली व्यू को इन्जॉय करना, एक होता है कि उसके बारे में थोड़ा फोटोज खींच रहा बंदा, या फिर कुछ ऐसे कर रहा है, घूम रहा है, हिल रहा है, कुछ ऐसे बात कर रहा है, बहुत खुश हो रहा है, वो वाली आप वाइब में दिखाओगे. आप थोड़ा अपने जोन में हो गए, एंड आपको वो चीज़ पीसफुल लग रही होगी.
एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आई एम श्योरली सेइंग कि आपकी जो ये पर्सन होने वाला है ना, फ्यूचर स्पाउस, दे विल फाइंड सम काइंड ऑफ एक्सक्यूज कि आपसे बात करे कि लाइक दिस चेयर इज एम्प्टी और नॉट. सो मेरे को ना बहुत ही ड्रीमी वाइब्स आ रही है आपकी पाई से. लाइक जब मैं कार्ड भी शफल कर रही थी ना, अभी ऐसे सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा है कि हाँ बहुत ज़्यादा रेन हो रही थी एंड अब रेन बंद हो चुकी है, तो ऐसी वाली एनर्जी है कि हाँ एक काइंड ऑफ जहाँ पे इतनी ज़्यादा दिमाग में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी या फिर इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी थी या कुछ थी, तो बड़ा पीसफुल लग रहा है. तो आप भी ना उसी के मूड में आप आए होगे बाहर कि हाँ चलो आज यहाँ पे काम करके देखती हूँ, यहाँ पे बैठ के पढ़ती हूँ ताकि थोड़ा चेंज हो, माहौल का चेंज हो. वो वाली एनर्जी दिख रही है आपकी पाइल नंबर 1 में को. एंड आई एम ऑल्सो सेइंग कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी लाइफ बहुत स्लो जा रही है उस टाइम पे जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से फर्स्ट टाइम मिलोगे ना. आप उस जोन में होगे जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ ना बहुत ज़्यादा स्लो जा रही है एंड एक पेस नहीं पकड़ रही है. आप बहुत ज़्यादा अपने कोशिश करो कि हाँ मैं ये चीज़ भी कर लूँ, मैं वो चीज़ भी कर लूँ, बट एक ना पेस नहीं पकड़ पा रही है लाइफ. तो आप उस चीज़ में बहुत टेंशन में हो गए. तो टेंशन वही ना एंग्जाइटी वगैरह दिख रही है. तो आपने सोचा कि चलो मैं एक लोकेशन चेंज करके देखता हूँ, देखती हूँ कुछ तो ऐसे नया, कुछ लाइक जो आप रैंडमली नहीं करते. वो कॉफ़ी शॉप भी ऐसा होगा कि आप कभी वो कॉफ़ी शॉप गए ही नहीं हो एंड रैंडमली आपने सोचा कि चलो घर के पास में ही जाके देख के आती हूँ, वो देख के आता हूँ. वैसे जैसे भी हाउ एवर रेजोनेट्स विद यू, तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है. Okay, let me shuffle some more cards. Pile number 1's first meeting with your future spouse. This card flew down. So ये वाली एनर्जी बार बार आ रही है. Ace of Cups, Ace of Pentacles एंड द एम्प्रेस. पाइल नंबर 1, आपकी फ्यूचर स्पाउस जब आपको फर्स्ट टाइम, आप तो नहीं उनको इतना ज़्यादा कर पाओगे वो कहते क्या कहते हैं उसको, जैसे हम कहते हैं ना कि डिटेक्ट कर पाओगे आप अपने फ्यूचर स्पाउस को, लेकिन आपकी फ्यूचर स्पाउस आपको दूर से ही डिटेक्ट कर लेंगे. एंड ऐसी वाली एनर्जी है कि हाँ उन्होंने में मास्क लगाया होगा ताकि मतलब थोड़ा एक स्नीकी काइंड ऑफ बिहेवियर है. उनको भी थोड़ा आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे काफ़ी इंट्रोवर्ट लग रहे हैं, बट एक अंदर ही अगर हम कहते हैं ना एक इंट्रोवर्ट पर्सन से अगर आप बात करो तो पता लगता है कि कितना बड़ा एक्सट्रोवर्ट है. तो वैसे वाले आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है. एंड मुझे ना जैसे मैं रीडिंग भी करूँ तो मुझे बहुत स्लो और पीसफुल एनर्जी फील हो रही है. लाइक वो एक एनर्जी मैं इम्बाइब कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन की वाइब भी ऐसी होगी कि उनके खुद के दिमाग में बहुत क्योस होगा और कुछ ऐसा होगा, लेकिन आपको देख के उनको ना एक बड़ा थेरेप्यूटिक फीलिंग आएगी. जैसे हम किसी को देखते हैं ना, तो किसी को देख के हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं. लाइक आई पर्सनली फील कि हाँ अगर मेरे आसपास काफ़ी लोग प्रोडक्टिव हो रहे हैं एंड मैं कहीं पे गई हुई एंड एवरीवन इज बीइंग प्रोडक्टिव, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. मेरे अंदर से एक मोटिवेशन का जैसे जज्बा आता है कि नहीं यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू दिस. तो वो ऐसी वाली एनर्जी, आपके फ्यूचर स्पाउस को ना ऐसी वाली फीलिंग आएगी आपको देखकर. एंड जब अगर मैं कहूँ कि आपका इनकाउंटर और आपकी क्या वाइब होगी, तब आपको ना काइंड ऑफ ऐसे होगा कि ये लाइक जैसे आप काम कर रहे हो ना, एकदम से कोई आके बोले एक्सक्यूज मी, लाइक क्या, ऐसे थोड़ा ऐसे हो जाए क्या व्हाट. तो वो वाली एनर्जी है. एंड आपकी एनर्जी तो प्रॉपर ऐसे पाइल नंबर 1 आपने तो ऐसे अपने आप को नो जोन पे रखा होगा कि आप मेरे से आके कोई बात ना करे, मैं अपने जोन में बिजी हूँ. आपने अपने ईयरफोन्स लगा रखे होंगे, हेडफोन्स लगा रखे होंगे एंड आप ट्राई करोगे कि आप क्या कुछ न्यू स्टार्ट करो. आप इतना कुछ ज़्यादा काम कर भी नहीं रहोगे, लेकिन आप उस चीज़ में ओवर थिंकिंग में अपने लैपटॉप या किसी चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा सोच रहोगे कि क्या करूँ क्या करूँ, कैसे करूँ कैसे करूँ. तो वो वाली वाइब में आप होगे पाइल नंबर 1. एंड अगर हम बात करें तो इट इज बी लाइक कि जब आप लोगों का सेकंड इनकाउंटर होगा ना, तब आपके फ्यूचर स्पाउस को काइंड ऑफ रिकॉग्नाइज हो जाओगे कि आपके हाँ उन्होंने आपको कहीं देखा था एंड आप इतना नहीं कर पाओगे. तो ऐसे ऐसे आपकी बात चलनी शुरू होगी जहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस आके आपको फोर फ्रंट पे आके बोले. जैसे हम देख रहे हैं ना एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आके आपको मिले एंड आपसे बात करें, सब कुछ करें. एंड लाइक आप बी डूइंग योर रीडिंग में कोई एक और सिनेरियो ऐसे आ रहा है कि जो ये पर्सन होंगे ना आपके फ्यूचर स्पाउस, इट कुड बी योर बिजनेस पार्टनर, समवन हु यू डू बिजनेस विद. आपके कोई कलीग हो सकते हैं एंड आप किसी मीटिंग के लिए आए हो एंड वहाँ पे आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, बट आपने रियलाइज़ नहीं करा कि आप गलत सीट पे बैठ गए हो एंड वो पर्सन सामने वाली सीट पे बैठे हैं. एंड देन उन्होंने आपको रिकॉग्नाइज कर लिया बट आप उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए. सो दे आर काइंड ऑफ लाइक वो आपके बिहेवियर को देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो. वैसे मैंने देखा ना आप लैपटॉप पे तो बट आप इतना काम कर नहीं रहे हो. वो वाली एनर्जी दिख रही है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ. एंड वो आपको दूर से रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि आप गलत सीट पे बैठ गए हो एंड दे विल सॉर्ट ऑफ ऑब्जर्व यू कि आपका क्या बिहेवियर है, क्या आपकी वाइब है, क्योंकि वो थोड़ा वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे, उस पर दिमाग सोचेंगे कि आपकी वाइब कैसी है. वो चीज़ है, वो दिख रही है मुझे पाइल नंबर 1. लाइक इस पर्सन को आप काइंड ऑफ जानते होगे लेकिन नहीं भी जानते होगे, लेकिन फर्स्ट टाइम पे आप नहीं रिकॉग्नाइज करोगे कि आप इस पर्सन को जानते हो कि नहीं जानते हो. एंड what will be your future spouse feelings when
they'll see you for the first time, like first meeting आप लोगों की. Okay, passion, reconciliation. Okay, see, आप इस पर्सन को काइंड ऑफ नो करते होंगे, सो दिस शोज कि हाँ समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ. तो जैसे इस पर्सन को आपने काइंड ऑफ पास्ट में आप जानते होगे, एंड ये मैं ही नहीं कह रही कि हाँ आपके ऐसे होगा कि आप प्रॉपर आप रिलेशनशिप में थे, आप वो थे, वो काइंड ऑफ वाइब है कि आप इस पर्सन को जानते होगे बट कभी उस जोन में आपने उनके बारे में सोचा नहीं. बट एक काइंड ऑफ पर्सन, एक होता है ना, एक दिमाग में हमारा एक पर्सन होता है कि हाँ देखो याद है वो वाली लड़की होती थी, वो वाला लड़का होता था, वो वाली एनर्जी है. एंड आफ्टर दिस पर्सन सीज यू, उनको ऐसा लगेगा कि आपने ह्यूज ग्लो अप आ गया है. दिल फील आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो और एक बहुत ज़्यादा ग्लो अप वाली एनर्जी है. एंड दिल ट्राई टू नो यू, थोड़ा ऐसे बातचीत होने की कोशिश करे कि हाँ दिल ट्राई टू नो यू, गेटिंग टू नो ईच अदर वाली वाइब आ रही है. एंड एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स. तो ऐसे होगा कि फर्स्ट मीटिंग के बाद आप काइंड ऑफ फील करोगे कि ये पर्सन आपको कंफर्टेबल फील कराने की बहुत ज़्यादा ट्राई करेगी. इंट्यूशन से आपको पता लग जाएगा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं आपको कंफर्टेबल फील कराने की. एंड देन यू लाइक कि ठीक है, अगर इतना ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं तो ओके, ट्राई करने दो. आई सी ये चीज़ कहाँ जाएगी, वो वाली एनर्जी दिख रही है. एंड वो सॉर्ट ऑफ आपके पर्सन को ऐसी एनर्जी दिखेगी कि आप में ना बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, पाइल नंबर 1. बट काइंड ऑफ एक आप लॉस्ट फेज में मुझे दिख रहे हो कि जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से फर्स्ट टाइम मिलोगे ना, आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी, तो उस डे पे आप बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे होगे. बट हम कहते हैं ना कि नहीं यार चलो आज कोई बात नहीं, दोबारा आज न्यू डे है, काम पे जाते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोई बात नहीं, ये एग्जाम नहीं हो तो नेक्स्ट एग्जाम हो जाएगा, नेक्स्ट बार ही हो जाएगा. या फिर अगर इसी बार में पास करना है तो एक मोटिवेशन, डिमोटिवेटेड थे तो वो भी मोटिवेशन वाली फीलिंग करके आप आए होगे ज़बरदस्ती. तो काइंड ऑफ पर्सन को ना आपके फील हो जाएगा कि ये पर्सन थोड़ा सा डाउन है, आपकी एनर्जी थोड़ी सी डाउन है. बट आफ्टर टॉकिंग टू योर फ्यूचर स्पाउस, जैसे मेरे को दिख रहा है कि हाँ एक्वेंटेंस हो सकते हैं. एंड वो चीज़ आपके दिमाग में नहीं होगी कि ये पर्सन वो पर्सन है, क्योंकि थोड़ा आपको अपने जोन में हो ना, तो आपको इतना आपका मन नहीं करेगा आपको अपना दिमाग चलाने का, वो वाली एनर्जी है. सो योर पर्सन विल ट्राई हार्ड कि वो आपको नो करें. एंड इट विल बी मोर प्रोफेशनल. स्टार्टिंग में ये पर्सन नहीं शो करेंगे अपनी फीलिंग्स आपको स्टार्टिंग में, एंड आपको नहीं भनक लगने देंगे कि दे आर काइंड ऑफ इंटरेस्टेड इन यू. लाइक आफ्टर उनको भी तो थोड़ा उत्सुकता होगी, उनको भी थोड़ी क्यूरियोसिटी होगी कि आप रिलेशनशिप में तो नहीं हो या फिर आप किसी और में इंटरेस्टेड तो नहीं हो. देन ओनली ही और शी विल ट्राई टू मेक अ मूव ऑन यू. तो वो वाली एनर्जी है. एंड इट इज़ रियली पीसफुल एंड कामिंग फॉर योर पर्सन. लेकिन आप भी जब इन पर्सन से बात करोगे ना आपकी फर्स्ट मीटिंग में, देन यू विल फील मोर रिलैक्स्ड एंड यू विल फील कि लाइफ इज़ वर्थ लिविंग अगेन. तो काइंड ऑफ वाइब, ये पर्सन आपकी वाइब आके थोड़ा हाइप कर देंगे. हम कहते हैं ना जैसे हम अपने इन्वायरमेंट चूज़ करते हैं तो वैसे ही हम बन जाते हैं. तो ये पर्सन की एनर्जी आप ले लोगे एंड यू विल फील रियली रियली गुड आफ्टर मीटिंग दिस पर्सन. एंड पाइल नंबर 1, आई रियली वांट टू से दिस थिंग, लाइक ये तो आपके फर्स्ट मीटिंग विद योर फ्यूचर स्पाउस एंड हाउ विल दैट डे बी वाली एनर्जी है. बट पाइल नंबर 1 आपकी एनर्जी ऐसी है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ नहीं हो पा रही, होएगी, पक्का होएगी, ज़रूर होएगी. लेकिन हम कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. कभी कभी ऐसे होता है कि हम कोई चीज़ गलत डायरेक्शन में सोच रहे होते हैं, एंड वो चीज़ अगर हमें राइट से नहीं मिली, हमें लेफ्ट से मिलनी होती है, लेकिन हम राइट के पीछे पीछे होते हैं. तो थोड़ा सा अपना सिनेरियो बढ़ाओ कि अगर आप एक ही चीज़ पे फोकस्ड हो तो थोड़ा सा उसको ट्राई करो कि थोड़ा चेंज कर पाओ, या फिर उसकी तरफ और ज़्यादा फोकस करो, और ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज गैदर करो. देन अपनी डेडिकेशन उसके ऊपर फुल लगा दो, तभी आपको फुलफिल्ड अपने आप में महसूस हो पाएगा. पाइल नंबर 1. Okay, this is it for the reading, my dear pile number 1. I hope you liked my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal readings, you can surely DM me on my Instagram @tarotbyavni. Also, please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Bye my lovely souls. Radhe Radhe. राधे राधे. हेलो माय डियर पाइल 2, हाउ आर यू ऑल. ओके, आज हम देखेंगे कि फर्स्ट मीटिंग विद योर फ्यूचर स्पाउस एंड मोर सॉर्ट ऑफ कि वो डे कैसा होगा, कैसा वो दिन होगा जिस दिन आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे. उस डे की क्या वाइब होगी, आप कैसा फील कर रहे होगे उसके बारे में. एंड मोर सॉर्ट ऑफ हम देखेंगे कि क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए. पाइल नंबर 2. ओके, लेट मी शफल द कार्ड्स. Pile number 2's meeting with your future spouse. How will that be? Page of Wands. काइंड ऑफ फील हो रही थी वाइब इस कार्ड की. 4 of Pentacles. High Priestess. 5 of Pentacles. Queen of Pentacles.
This card showed up in pile number 1 stating 2. 9 of Pentacles, and this card wanted to come. The Lovers. Pile number 2, you're meeting with your future spouse. The first meeting is going to feel like a cozy blanket. And जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है and you wear a full sleeve shirt. ठंड भी नहीं मैं कहूँगी, बट जैसे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लाइक आई पर्सनली फील रियली कोल्ड समटाइम्स, तो मैं गर्मियों में भी फुल स्लीव्स डाल के रखती हूँ. तो वो वाली एनर्जी, जैसे आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसे दिख रही है. जैसे एक होता है ना कि आपको ऐसे फील करेगा ये पर्सन ना मेरे को ऐसे वार्मथ या कोजी फील करा गया, एंड आप इस पर्सन को इतना ज़्यादा समझ भी नहीं रहते कि ये पर्सन ऐसे होंगे, वो मैं आगे बताऊंगी. बट फर्स्ट मीटिंग विद योर फ्यूचर स्पाउस विल फील लाइक समथिंग कोजी, लाइक आप ठंड में एक बहुत ज़्यादा गर्म ऐसे हॉट चॉकलेट या गर्म चाय ऐसे कुछ वाली एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी पाइल नंबर 2. एंड आपको बड़ा रोमांटिक वाइब्स फील होने वाली है आपके पर्सन के साथ. आपके फर्स्ट जब आपकी मीटिंग होगी एक काइंड ऑफ एक क्रश हो जाने वाला है आपको आपके पर्सन के ऊपर पाइल नंबर 2. एंड आप प्रॉपर एक ना दिमाग जैसे होते हैं ना प्रॉपर रील बना दोगे स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक इस पर्सन के साथ. एंड इस पर्सन को सोचा भी नहीं होगा कि आप ये सोच रहे हो. वो वाली एनर्जी है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स. लाइक जैसे इस कार्ड के ऊपर मैसेज लिखा है कि जस्ट बिकॉज यू आर पैशनेट अबाउट इट डजंट मीन इट विल बी एफर्टलेस. तो वो वाली एनर्जी है. एंड देन अब आपके अंदर पूरा करेज आ जाने वाला है पाइल नंबर 2. आप इतने करेजेस होगे भी नहीं, अगर हो भी हो तो आप इतना बिना बात के कुछ इतना करेजेस करते हो नहीं. लेकिन पाइल नंबर 2 जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे ना, आपकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है लव एट फर्स्ट साइट वाली. कुछ ऐसा सिनेरियो हो सकता है जहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपको किसी सिचुएशन से बाहर निकाला है. एंड ये सिचुएशन मुझे फिजिकली कम जैसे कोई प्रॉपर सिचुएशन नहीं, बट ऐसे होता है ना कि कभी कभी हम किसी दुविधा में होते हैं, किसी सिचुएशन में होते हैं, कन्फ्यूजन में होते हैं. एंड कोई भी स्ट्रेंजर आके कभी भी हमारे जैसे अगर हमारे साथ कोई बैठा है ना, हम थोड़ा सा फील कर रहे हैं कि हाँ हम कन्फ्यूज है कुछ है, एंड द स्ट्रेंजर कम्स अप एंड वो कुछ बोल देते हैं. कभी कभी होता है काइंड पीपल स्टिल एग्जिस्ट. तो वो वाली एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की दिख रही है. एंड वो आएंगे, कुछ आपको कहेंगे एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 2 एंड आपकी. एंड उस टाइम पे वो एक गाइडेंस आपको यूनिवर्स ही प्रोवाइड करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के थ्रू. एंड ऑफकोर्स आपको नहीं पता होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस है कि नहीं है, ना उनको पता होगा कि आप उनके फ्यूचर स्पाउस हो गए. बट वो वाली एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है आपकी पाइल नंबर 2 कि वो पर्सन आएंगे एंड आपको आके गाइड कर जाएंगे. एंड देन यू विल बी रियली थैंकफुल टुवर्ड्स हिम और हर. बट उससे ज़्यादा वो चीज़ आगे नहीं जाने वाली, वो उस टाइम पे ही खत्म हो जाएगा. लाइक स्ट्रेंजर है, खत्म होगी बात. वो वाली एनर्जी है आपकी पाइल नंबर 2. बट यू विल फील मोर सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्टिव अबाउट दिस थिंग कि जैसे होता है ना ये मेमोरी को आप भूलना नहीं चाहोगे. आप इस मेमोरी को ऐसे पकड़ के रखोगे, कस के पकड़ के रखोगे कि ये मेमोरी आप भूल ना जाओ, आप इस पर्सन की शक्ल ना भूल जाओ. थोड़ा थोड़ा आपको ऐसा होगा कि नहीं मेरे को नहीं याद रह रहा, क्यों थोड़ा टाइम हो जाएगा, नहीं ये पर्सन आपको दोबारा नहीं दिखेंगे. तो वो वाली एनर्जी आपको रहेगी कि ये पर्सन मुझे दोबारा दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे. तो फर्स्ट मीटिंग आपकी ऐसी दिख रही है पाइल नंबर 2 मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस की. सी आई एम ऑल्सो सेइंग कि 5 ऑफ पेंटिकल्स. तो उस टाइम पे ना आप बाद में रियलाइज करोगे कि दैट यू शुड हैव आस्क्ड दिस पर्सनस नंबर या फिर कुछ. तो आपको ऐसी एनर्जी जैसे मैं कह रही हूँ ना बहुत करेजियस हो जाने वाले उस टाइम पे पाइल नंबर 2. आप कुछ एक्सट्रीम कई आपने कोई डिसीजन लिया होगा एंड आपके फ्यूचर स्पाउस एक काइंड ऑफ हेल्पिंग गाइडेंस वाले इंसान बन के आएंगे. एंड देन ही और शी विल हेल्प यू. एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि नहीं आप जो सिचुएशन ले रहे हो, जो डिसीजन ले रहे हो इतना बड़ा है नहीं. एंड आपकी कन्फ्यूजन मिटाएंगे आपके फ्यूचर स्पाउस. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. तो वो एक काइंड ऑफ एक होता है ना एक एनर्जी होती है जहाँ पे अगर आप कोई इंटरव्यू में भी हो, आपको इंटरव्यू देने जा रहे हो पाइल नंबर 2 एंड आपको किसी ने हेल्प कर दी एंड यू आर रियली गेटिंग दैट यू गॉट दैट कॉन्फिडेंस. आपको वो कॉन्फिडेंस मिला, ये स्ट्रेंजर ने आपको आके मोटिवेट कर दिया एंड आपको एक कॉन्फिडेंस मिला कि येस आई एम गोना डू इट, आई एम गोना किल दिस इंटरव्यू. तो वो वाली एनर्जी है कि हाँ आप किसी डोर पे खड़े हो और आप डर रहे हो कि लॉक खोलूँ कि ना खोलूँ, खोलूँ कि ना खोलूँ. एंड ये स्ट्रेंजर आके कुछ बोलते हैं देन यू गेट रियली रियली पम्प्ड अप कि हाँ ये तो मैंने कर देना, ये तो जॉब मेरी ही है. वो वाली एनर्जी है. एंड देन आफ्टर ऑल दिस हैपन्स देन आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि भगवान दोबारा मिलवा दो प्लीज़, प्लीज एंजल्स दोबारा मिलवा दो इस पर्सन से. कुछ तो हो क्योंकि आपको ऐसा फील होगा कि यार कितना अच्छा इंसान है. आप काइंड ऑफ क्रश करने लग जाओगे अपने पाइल नंबर 2 इन पर्सन के ऊपर. एंड यू फील क्या यार इतनी जल्दी इतना छोटा इंकाउंटर, इतना मेरे को तो और जानना था. तो वाली एनर्जी. एंड आप इतनी वाइब में होगे भी नहीं कि आपको रिलेशनशिप चाहिए, आपको किसी से मिलना है. लेकिन पाइल नंबर 2 आप सीक्रेटली वो एक टाइप ऑफ प्रेयर करोगे कि हाँ मेरे को ये पर्सन मिल जाए. वो वाली एनर्जी दिख रही है आपकी पाइल नंबर 2. यू हैव अ रियली स्नीकी बिहेवियर. सी लाइक द हाई प्रीस्टेस. इसमें से कैट का देखो स्नीकी बिहेवियर है ना, कैन यू सी इट. हाँ देखो
ये कैट जो है स्नीकी बिहेवियर, तो ये आप हो पाइल नंबर 2 एंड आपको स्नीकी बिहेवियर बड़ा, आप स्नीकी वे में आप ट्राई करोगे कि हाँ आप इस पर्सन को दोबारा मिल जाओ एंड काइंड ऑफ आप देखोगे कि कहाँ ये पर्सन थे एंड क्या उनके आसपास था, तो वो चीज़ आप काइंड ऑफ एक कनेक्शन निकालने की कोशिश करोगे इन पर्सन के साथ। एंड पाइल नंबर 2, यू विल मीट दिस पर्सन फॉर द सेकेंड टाइम एंड आप उस टाइम पे बहुत खुश होने वाले हो। पाइल नंबर 2, आपकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि आप इस पर्सन से ना रैंडमली मिलोगे एंड रैंडमली ये पर्सन कहीं ना कहीं अदृश्य हो जाएंगे एंड आप भी लाइक नहीं यार अब तो मुझे अपना ना नंबर लेके रहना, अब तो मुझे कॉन्टैक्ट बना के रखना। पाइल नंबर 2, एंड इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक कि जब आप दोबारा भी इस पर्सन से मिलोगे ना, आप कॉल पे होगे या ये पर्सन कॉल पे होगे, लाइक ये तो वही है, ये तो वही है, वो वाली एनर्जी, आप खुद ही में इतना खुश हो जाओगे एंड ये पर्सन इधर उधर चले जाएंगे। देन लाइक कि नहीं अब इस बार नहीं मैं जाने दूंगी हाथ से, इस बार नहीं मैं जाने दूंगा हाथ से, एंड देन लाइक कि आप ट्राई करोगे फाइंड करने में एंड आपको फिर फाइनली ये पर्सन मिल जाएंगे एंड देन यू विल सॉर्ट टू बी लाइक ओके हम आपको याद है हम वहाँ मिले थे, एंड वो चीज़ आप थोड़ा रिकॉल करके थोड़ा एक एक्वेंटेंस बनाने की कोशिश करोगे एंड वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। पाइल नंबर 2 आपकी, पाइल नंबर 2 आपका बिहेवियर ही अलग होने वाला है जब आप इस पर्सन से मिलोगे, बिकॉज आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैंने इन पर्सन के साथ ऊपर एक अपना इंप्रेशन नहीं छोड़ा ना तो आई लूज समथिंग इन लाइफ, वो वाली एनर्जी दिख रही है। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 इज फर्स्ट मीटिंग विद योर फ्यूचर स्पाउस एंड मोर सम मैसेजेस। ओके दिस कार्ड बहुत बार भी आ गया है, आई शफल सम मोर। ओके पाइल नंबर, प्लेफुलनेस अगेन, टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है आपके पाइल नंबर 2। एंड पाइल नंबर 2 प्लेफुलनेस में आप इसको अनरिक्वेटेड लव नहीं बनने दोगे, आपकी एनर्जी है कि चाहे जो मर्जी कर लो मैं इसको अनरिक्वेटेड लव नहीं बनने दूंगा या नहीं बनने दूंगी। आपकी एनर्जी है देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग, आप कहोगे नहीं है तो मैं लेकर आऊंगी, मैं लेकर आऊँगा, ऐसे वाली एनर्जी है आपके पाइल नंबर 2। एंड आप पूरी कोशिश कर दो कि ये पर्सन आपसे इम्प्रेस हो जाए एंड आप इस पर्सन को इम्प्रेस कर दो, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है आपकी। ओके एंगेजमेंट एंड यू डिजर्व लव। फाइल नंबर 2 आपकी प्रॉपर मेरे को एक वाइब दिख रही है, लाइक आई नो दिस काइंड ऑफ रीडिंग इज बिटी लाइक कि आप क्या कर रहे हो एंड आप थोड़ा ऐसे कहोगे कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, वो वाली एनर्जी दिख रही है। बट आप लोगों का मुझे जो ये पाइल नंबर 2 गैंग है ना, पाइल नंबर 2 मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की जो वाइब है वो ऐसी होगी कि अरेंज्ड टू लव मैरिज, लेकिन जब आप इस पर्सन को देखोगे आप कहोगे ओ माय गॉड ये तो पर्सन को मैं चाहती थी, ये पर्सन से तो मैं मिलना चाहती थी एंड यही पर्सन को मैं चाहती थी कि ये मेरा फ्यूचर स्पाउस हो, एंड वो पर्सन सामने से एक रिश्ता आपके लिए आया होगा एंड यू लाइक की फोटो तो दिखा लाइक ये तो वही है, ये तो वही है, ऐसे वाली खुशी आपको हो रही होगी एंड यू डिजर्व लव एंड यू लाइक कि हाँ आई डिजर्व लव, तभी तो ये पर्सन खुद चल के आया मेरे पास, वो वाली एनर्जी दिख रही है आपकी पाइल नंबर 2। मोर सॉर्ट ऑफ लाइक आपकी फर्स्ट मीटिंग में आप यही सोचते रह जाओगे कि आप इस पर्सन को लाइक उस टाइम पे तो आपके पर्सन आपको कुछ बोल के चले जाएंगे एंड यू विल गेट दैट पम्प टू डू थिंग, जिस चीज़ में भी आप कंफ्यूज हो गए। इन बाद में आपका मोर सॉर्ट ऑफ सिनेरियो से लग रहा है कि आप ट्राई करोगे कि हाँ आप इस पर्सन के साथ एक्वेंटेंस बनाओ, लेकिन होगा क्या ये पर्सन खुद इनका पर्सन का प्रपोजल खुद ही आपकी तरफ चल के आएगा एंड देन यू विल बी रियली एक्टिंग कूल अबाउट इट कि हाँ हाँ ओके ओके अच्छा एंड वो शायद अब ये पर्सन आपको याद कराने की कोशिश करेंगे, यू नो रिमेंबर हम वहाँ पे मिले थे, लाइक ओ हाँ हम वहाँ पे मिले थे, तो वो वाली वाइब। फाइल नंबर 2 आप इतने स्कीमी बनने वाले हो ना कि मेरे को तो पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हो, अच्छा हम वहाँ मिले थे ओके, वो वाली एनर्जी दिख रही है फाइल नंबर 2, आप बहुत स्कीमी हो, तो वो वाली एनर्जी है। एंड आप जब अपने इन पर्सन से मिल भी लोगे एंड आप उनसे बात भी करोगे ना, आप तभी नहीं सुधरने वाले, आप इस पर्सन को ऐसे शो करो कि हाँ दैट वी आर गेटिंग टू नो इच अदर, हम और ज़्यादा बात कर रहे हैं और जैसे प्लेफुलनेस वाली एनर्जी है। बट आप अपना काम करते करते आपको पूरा पता होगा कि ये पर्सन क्या कर रहे हैं, ये पर्सन कहाँ पे है, एंड वो वाली एनर्जी है विद द लवर्स एनर्जी, यू विल ट्राई टू बीट ईदर अ मेल, आप ट्राई करोगे कि आप सब कुछ कर दो बट आप इतने ऑब्जर्वेंट हो जाओगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस किस हद तक किस लेवल तक वो ओपन हो सकते हैं और किस लेवल तक आप उनके साथ प्रैंक्स प्ले कर सकते हो, तो आप वही चीज़ को ट्रिगर करोगे कि या आपके फ्यूचर स्पाउस आपको आके बोले ना कि आप बोलो, तो वो वाली एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है आपकी पाइल नंबर 2। एंड विद द कोजेविच विच इज़ द फूल कार्ड, तो आप शो करोगे कि मेरे को तो किसी बात का डर ही नहीं है, आपकी एनर्जी ऐसी है कि ये शॉट मेरे को करना ही करना है, ये शॉट मुझे लेना ही लेना है, ये चांस मुझे लेना ही लेना है, रिजेक्ट हो गए तो एटलीस्ट दिल में रिग्रेट नहीं रहेगा, तो वो वाली पाइल नंबर 2 आपकी एनर्जी है आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ। अब काफ़ी अलग और प्लेफुल वाली एनर्जी मुझे इतनी ज़्यादा दिख रही है ना, लाइक
अपने आप को तसल्लियाँ देते रहोगे कि हाँ यार, आई डिज़र्व लव, आई डिज़र्व अ गुड पर्सन, अ ब्यूटीफुल पर्सन, अ हैंडसम मैन, अ ब्यूटीफुल वुमन। वो वाली एनर्जी दिख रही है आपके पाइल नंबर 2 एंड हाउ वेल रेजोनेट्स विद यू, वो वाली एनर्जी है। एंड यू बी लाइक कि ये पर्सन इतना स्लो क्यों हो रहा है, इस पर्सन को मेरे को जल्दी ढूंढ लेना चाहिए, इस पर्सन को जल्दी एक्ट करना चाहिए, एंड आपसे फिर वेट नहीं हो पाएगा पाइल नंबर 2, वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। देन वही जैसे वो मैं कह रही थी कि हाँ सेकंड टाइम पे आप ऐसा हो सकता है आप कॉल पे हो एंड वो कॉल पे हो एंड देन आप मिलो, फिर कुछ ऐसा हो, तो वो वाली एक्वेंटेंस बनना। तो दो अलग अलग सिनेरियोज है कि अरेंज टू लव मैरिज वाला सिनेरियो है या फिर कॉल वाला सिनेरियो है, वो वाली एनर्जी दिख रही है आपके पाइल नंबर 2। ऑल इन ऑल पाइल नंबर 2 बहुत स्नीकी बिहेवियर है आपका। आप अपने पर्सन से फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम मिलोगे, बट आप ऐसे शो करोगे हाँ आई वी नो ईच अदर, हम मिले थे ठीक है, लेकिन आपके मन में तो प्रॉपर एक रील बन चुकी होगी पाइल नंबर 2 एंड सब कुछ हो चुका, बट यू विल ट्राई टू एक्ट कूल अबाउट इट विच इज़ गुड। एंड आपको पता होना चाहिए कि आपकी पर्सन की क्या वाइब है, वो इंटरेस्टेड है भी है कि नहीं, ताकि आप अपने सामने उनके सामने एक अपना फूल ना बना दो। बट आपको उस चीज़ की परवाह नहीं होगी, आप कहोगे कि ये चांस है, ये चांस लेके देख लेते हैं, क्या पता बात बन जाए। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 2 विच इज़ रियली रियली क्यूट। आई लव दिस एनर्जी पाइल नंबर 2। ओके, दिस इज फॉर द रीडिंग माय डियर पाइल नंबर 2। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड if you want personal links you can surely DM me on my Instagram @thechairbyavni. Also please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Bye my lovely souls. Radhe Radhe.